वेलकम बैक नाजरीन, हम गुफ्तगू कर रहे हैं प्रोफेसर अदील मलिक साहब से और हम उनसे बात कर रहे हैं इस वक्त मिडल ईस्ट पे। अदील साहब, काफ़ी गुफ्तगू हुई, वील कम बैक टू ईरान ऑल्सो, पर उससे पहले सर एक और भी बहुत अहम इशू है और वो ये है कि अब अगर हम इस सारे खित्ते की बात करें तो काफ़ी सालों से इसमें हमें हलचल नज़र आ रही है, चाहे वो हुकूमतें गिर रही हैं, नई बन रही हैं, जंगें हो रही हैं। मिडल ईस्ट इतना अहम हो गया, इसकी क्या वजह हुई कि सारी दुनिया की इस पे तवज्जो, या इसको हम जैसे कुछ लोग कहते हैं ना कि वो जब एम्पायर्स बनती या टूटती या कमज़ोर होती हैं तो दुनिया के कुछ ना कुछ खित्ते ऐसे होते हैं जिनमें बहुत तब्दीली आती है। हाउ वुड यू एक्सप्लेन दिस कि ये जो हम इतने सालों से इतनी तेजी से तब्दीली होते हुए देख रहे हैं मिडल ईस्ट में? बहुत अच्छा सवाल है, क्योंकि हम अक्सर फोकस करते हैं जो हमारे आसपास वाकयात हो रहे होते हैं, लेकिन मशरिक वुस्ता में मेरे ख्याल में जो जो बहुत दो बड़े फैक्टर्स हैं। एक तो ये कि जाहिर है यहाँ पे तेल है, रिसोर्सेज है, तो आपने पूरी दुनिया की इकोनॉमी का ईंधन यहीं से चलता है, तो आपको मिडल ईस्ट की जरूरत है हमेशा। कोई भी बड़ी पावर होगी, आज भी आप देखें स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ जब रुक रहा है तो उसमें चाइना, इंडिया, जापान, इन मुल्कों के लिए काफी बड़ा मसला हो रहा है, क्योंकि तेल की तमाम रसद वहां से आती है। एक तो ये बड़ी बड़ी रीजन है। दूसरा ये है कि जो तेल के नतीजे में जो पैसे आते हैं, वो पैसे जो है वो कैसे इस्तेमाल होते हैं, वो इंटरनेशनल सिस्टम के अंदर रिसाइकल होते हैं। मसलन सऊदी अरब है, यूएई है, कतर, कुवैत, ये सारे जिनको हम अंग्रेजी में कैपिटल सरप्लस कंट्रीज कहते हैं, कि इनके पास बहुत ज्यादा पैसा सरप्लस में जब आता है तो उसको फिर वो रिसाइकल करते हैं इंटरनेशनल फाइनेंशियल सिस्टम में। जिस तरह आप देखेंगे लंदन में हीथ्रो एयरपोर्ट, शार्ड, हैरिट्स, पूरी मेफेयर, यहाँ पे जो इन्वेस्टमेंट्स हैं वो कतर की है। इसी तरह यूएस ट्रेजरी जो बॉन्ड्स होते हैं उसमें सऊदी अरब के सबसे ज्यादा और चाइना, ये दो मुल्क बॉन्ड्स लेते हैं। तो ये जो पैसा है एक्स्ट्रा, ये रिसाइकल होता है, यानी दोबारा वापस मगरब के फाइनेंशियल निजाम में, इकोनॉमिक निजाम में जाता है। तो इसलिए एक एडम हनिया है, उन्होंने बड़ी अच्छी किताब लिखी जिसमें उन्होंने एक्सप्लेन किया कि कैसे जो खलीजी रियासतें हैं खास तौर पे, वो एक बड़े निजाम को, आलमी मालियाती निजाम की को सरवाइव करने के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। दूसरा ये है कि जो मगरब में कंट्रोल करना होता है बहुत सारी रियासतों को, जिस तरह इजिप्ट है, पाकिस्तान है, जॉर्डन है, उनको भी यहीं के पैसे और यहीं के इन्फ्लुएंस के थ्रू कंट्रोल किया जाता है, कि जो फाइनेंशियल लाइफ लाइन ये ममालिक देते हैं हमारे जैसे गरीब ममालिक को, वो भी फिर हमारे जैसे ममालिक को कंट्रोल करने में भी हेल्प होता है। और तीसरी जो बहुत बड़ी चीज है वो ये है कि यहाँ पे इसराइल का जो कयाम हुआ, उसके बाद इसराइल एक छोटा सा मुल्क है, वो सराउंडेड है बाय ऑल दीज कंट्रीज, तो इसराइल की स्टेबिलिटी के लिए यहाँ पे इंस्टेबिलिटी जनरेट करना जरूरी हो जाता है। तो आप देखेंगे कि जब तक ये तमाम रीजन्स फ्रेगमेंटेड रहेंगे और कॉन्फ्लिक्ट में रहेंगे, तो इसराइल फिर समझता है कि वो उससे महफूज रहेगा। लेकिन ये जो जियोपॉलिटिकल ऑर्डर है, इस पूरी की बुनियाद ही उस इंस्टेबिलिटी के ऊपर मौजूद है, क्योंकि इस रीजन का मकसद ये है कि ये इसराइल की जो सर्वाइवल है उसके लिए यहाँ पे इंस्टेबिलिटी चाहिए। और जो मगरब का आलमी मालियाती निजाम है, जो उनकी डिफेंस इंडस्ट्री है, आप देखें कि 40% जो वेपन है वो खरीदे जाते हैं सिर्फ गल्फ के कंट्रीज से। तो आप समझे कि जितनी बड़ी बड़ी डिफेंस के इदारे हैं उनका चलना मुश्किल हो जाए अगर यहां से उनको ऑर्डर्स ना आए। तो देर आर ऑल दीज रीजंस जिसकी वजह से मिडिल ईस्ट जो है वो कॉन्स्टेंटली फाइनेंस करता है वॉर मशीन को, ग्लोबल वॉर मशीन को और ग्लोबल फाइनेंशियल सिस्टम को, और उनको प्रोवाइड करता है एक तरीका के थ्रू विच दे कैन प्रोजेक्ट देयर पावर। और कंट्रीज लाइक पाकिस्तान, इजिप्ट, इवन टर्की भी अब डिपेंडेंट है बहुत सारे गल्फ इन्फ्लोज पे, क्योंकि बहुत सारे ये ममालिक इनको मुश्किल होती है अपने आप पे सर्वाइव करने के लिए। तो इन तमाम वजूहात की वजह से आप देखते हैं कि मिडिल ईस्ट continues to be the leading sort of actor within the international system.
جی ناظرین، یہاں پہ لیتے ہیں ہم ایک چھوٹی سی بریک. ول بی رائٹ بیک اور ہم عدیل صاحب سے گفتگو جاری رکھیں گے.